बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, गुस्ल को फ़र्ज़ करने की मुख्तलिफ़ सूरतें। नंबर 1, मर्द या औरत की मनी का अपनी जगह से निकल जाने पर गुस्ल वाजिब हो जाता है और उसकी दो सूरतें हैं, नींद या बेदारी। अगर बेदारी की हालत में मनी निकले तो शहवत के साथ निकलना शर्त है। चुनांचे अगर बग़ैर शहवत के मनी खारिज हो तो उससे गुस्ल वाजिब नहीं होता। जैसे कि बीमारी की वजह से मनी निकल जाती है या बोझ उठाने या बुलंदी से गिरने की वजह से मनी निकल जाती है तो उससे गुस्ल वाजिब नहीं होता। अगर अपने ज़र्फ़ से शहवत के साथ जुदाई हुई मगर उससे शख्स ने अपने आला को ज़ोर से पकड़ लिया कि बाहर ना हो सकी, फिर जब शहवत जाती रही फिर छोड़ दिया, अब मनी बाहर हुई तो अगरचा बाहर निकलना शहवत से ना हो मगर चूँकि अपनी जगह से शहवत के साथ जुदा हुई लिहाजा गुस्ल वाजिब हुआ। इसी पर अमल है। अगर नींद में मनी निकले तो उसे एहतलाम कहते हैं, उससे मुतल्लिक गुस्ल वाजिब हो जाता है। यानी अगर शहवत के साथ निकले या बग़ैर शहवत के तो दोनों में गुस्ल वाजिब हो जाएगा। अगर एहतलाम याद है मगर इसका कोई असर कपड़े वगैरह पर नहीं तो गुस्ल वाजिब नहीं। एहतलाम यानी सोते से उठा और इसको ख्वाब याद हो लेकिन बदन या कपड़े पर तरी नहीं तो गुस्ल वाजिब नहीं होगा। बीवी से हम बिस्तर होना। गुस्ल के फ़र्ज़ होने का दूसरा सबब यह है कि जब कोई बंदा अपनी बीवी से हम बिस्तर हो जाए। इसकी तफसील ये है कि आला तनासुल अज़ू ख़ास को औरत की अंदामे नहानी शर्मगाह में दाखिल करने से गुस्ल वाजिब हो जाएगा, चाहे मनी निकले या ना निकले। यानी दोनों पर आला तनासुल दाखिल होने की वजह से गुस्ल वाजिब हो जाएगा, चाहे इंजाल हो या ना हो तब भी गुस्ल वाजिब हो जाएगा। नंबर 3, जब कोई हैज़ के खून से पाक हो जाए तो इस पर गुस्ल फ़र्ज़ है। जब कोई औरत नफास की खून से पाक हो जाए तो उस पर भी गुस्ल फ़र्ज़ है। नंबर 5, मुसलमान मैयत को नहलाना गुस्ल करवाना मुसलमानों पर फ़र्ज़ कफ़ाया है। अगर एक ने नहला दिया सब के सर से उतर गया और अगर किसी ने नहीं नहलाया या सब गुनहगार होंगे। जिस पर गुस्ल वाजिब है उसे चाहिए कि नहाने में ताख़ीर ना करे। हदीस में है, जिस घर में जन्ब हो उसमें रहमत के फ़रिश्ते नहीं आते और अगर इतनी देर कर चुका कि नमाज का आखिर वक्त आ गया तो अब फ़ौरन नहाना फ़र्ज़ है। अगर अब ताख़ीर कर दिया तो गुनहगार होगा। और खाना खाना या औरत से जमा करना चाहता है तो वज़ू कर ले या हाथ मुँह धो ले, कुल्ली कर ले और अगर वैसे ही खा पी लिया तो गुनाह नहीं मगर मकरूह है। और मोहताजी लाता है और बेनहाए या बेवज़ू किए जमा कर लिया तो भी कुछ गुनाह नहीं मगर जिसको एहतलाम हुआ बेनहाए इसको औरत के पास जाना ना चाहिए।